हुमैरा असगर को उनकी मौत वाक़ई हुई है, वो तबई मौत नहीं है बल्कि उनको मर्डर किया गया। कायनात शाह पहले मरहले में इनको ढूंढा जाए, इनको बुलाया जाए, इनसे सवाल किया जाए कि आपके पास क्या शवाहिद हैं जो आपने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए। गार्जियन जिम्मेदार है ना कि मालिक मकान। तो गार्जियंस को पूछना चाहिए था 6-8 महीने से कहाँ हूँ भाई। मैं किसी सैयदा कायनात शाह को नहीं जानता, मैं किसी कशिश को नहीं जानता, और इस मरहुमा बच्ची हुमैरा असगर को भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। ना मैं जानता हूँ, ना मेरा बेटा जानता है, ना मेरी फैमिली जानती है। अभी तक तो हम नहीं कह सकते ये सच्ची है या झूठी है। एक तरफ का मौक़िफ़ आया है, सैयदा कायनात शाह कौन है, कहाँ है, उनका नाम वो सामने नहीं आया, सामने अभी तक भी सामने नहीं है। सही है। वज़ीर आज़म के पास कोई झूठी कंप्लेन लगाए किसी की तो उसको पकड़ लेना चाहिए। अदाकारा वो मॉडल हुमैरा असगर को उनके भाई नवीद चूँकि गुज़िश्ता रात को चीपा हेड ऑफिस से बज़रिए ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उनके जो जसद खाकी है उसको लेकर गए हैं लाहौर, और वहाँ पर उसकी तदफीन की जाएगी। लेकिन बहुत सारे जगह के ऊपर हमने ये बातें भी सुनी है कि उनकी जो मौत वाक़ई हुई है वो तबई मौत नहीं है बल्कि उनको मर्डर किया गया। पता नहीं, इस तरह की बातें भी हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाबर सलीम ऑफिशियल, इनका पेज है, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करते हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है कि क्या कोई भी उठ के कोई भी एप्लीकेशन डाल देता है बग़ैर किसी नाम के, तो क्या इसके ऊपर पुलिस को तंग करना हुआ या फिर केस को मज़ीद उलझाना हुआ। बाबर भाई बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत शुक्रिया मोहसिन। बात यह है कि इस किस्म के केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक जानिब टेक्निकल साइड होती है इन्वेस्टिगेशन की, मोबाइल फ़ोन्स देखे जाते हैं, लैपटॉप्स या जो भी गैजेट्स को इस्तेमाल करता है उनका इस्तेमाल देखा जाता है, सोशल मीडिया पे उसकी अपीयरेंस को लिया जाता है। फिर उसके साथ एक फॉरेंसिक साइड है इसकी जो कि मेडिकल साइड है, वहाँ पे फिर देखा जाता है कि बॉडी किस किस्म की थी, उससे क्या क्या कुछ उसके टेस्ट बता रहे हैं, क्या वाक़तन ये नशे की आदी रहीं या नहीं रहीं, खुदा न खास्ता अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो दुनिया में नहीं है। तो ये एक एप्लीकेशन सामने आई जो कि प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे गई। एक सिटीजन्स पोर्टल है जिसके ज़रिए आप जो है शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर को दे सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको कंसर्न पुलिस ऑफिसर को भेज दिया जाता है। तो वो एप्लीकेशन थ्रू प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, उसको कहते हैं PMDU, उसके ज़रिए IG सिंध तक आ गई। ये कोई डॉक्टर सैयदा कायनात शाह हैं, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। वो एप्लीकेशन मुझ तक पहुंची, मेरे ज़राइन ने मुझ तक दी। कल हमने उस पर एक वीलॉग भी किया और उसमें बड़ा क्लियर हमने बताया था कि देखें ये इस वक्त इनिशियल स्टेज है, एप्लीकेशन अभी पहुंची है, IG ने मार्क करनी है एडिशनल IG को, और एडिशनल IG कराची फिर जिस ऑफिसर से चाहेंगे उस एप्लीकेशन की तहकीकात कराएंगे। लेकिन अभी तक तहकीकात शुरू नहीं हुई हैं। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को किसी को मार्क नहीं किया गया, किसी ऑफिसर को कहा नहीं गया कि आप इस पर करें। उस एप्लीकेशन में जो खातून है डॉक्टर सैयदा कायनात शाह, ईदर शी इज़ अ वुमन और अ मैन, ये नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर हज़फ कर रखा है, मोबाइल नंबर सामने नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रही है, सरकार के पोर्टल पे एग्जिस्ट कर रही है, IG सिंध के कंप्लेंट सेल में एग्जिस्ट कर रही है। तो एक शिकायती ख़त तो आ गया है ना। अब ये कायनात शाह पहले मरहले में इनको ढूंढा जाए, इनको बुलाया जाए, इनसे सवाल किया जाए कि आपके पास क्या शवाहिद हैं जो आपने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अच्छा, उमूमी तौर पे ऐसा भी होता है, मैं भी आपको फर्दर आगे बताता हूँ, उमूमी तौर पे ऐसा भी होता है कि लोग अपनी दुश्मनियाँ निकालने के लिए लोगों को परेशान करते हैं, और इस परेशानी का नतीजा ये निकलता है कि इस किस्म की एप्लीकेशंस आ जाती हैं और लोग फिर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन इतनी थॉरो नहीं होती, केसेस को लोग भूल जाते हैं, और मंतकी अंजाम तक कई केसेस हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं आता है। इस एप्लीकेशन में अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है। अब मैं यहाँ आपके पेज और चैनल के थ्रू लोगों को ये बता दूँ कि ये जिस सैयदा कायनात शाह ने जिस डॉक्टर का नाम लिया, डॉक्टर सीरम शाह, सही है, इस सीरम शाह के वालिद से इस वक्त मैं मोहसिन से बात कर रहा हूँ, इससे कोई 10 मिनट पहले मेरी उनसे बात हो गई है। सही है। और वो बड़ा क्लियर है इस चीज़ पे। वो कहते हैं जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके आबाई इलाके में जहाँ उनकी रिहाइश है, और वो उनसे भत्ता मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। हम पैसे नहीं देते तो वो उनका गुमान है कि शायद किसी ऐसे शख्स ने ये एप्लीकेशन लगाई है। वो कहते हैं मैं किसी सैयदा कायनात शाह को नहीं जानता, मैं किसी कशिश को नहीं जानता, और इस मरहुमा बच्ची हुमैरा असगर को भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। ना मैं जानता हूँ, ना मेरा बेटा जानता है, ना मेरी फैमिली जानती है। और वो ये कहते हैं कि जी मैं हिकमत करता हूँ, मेरी दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं, तो ये लोग मुझसे फ्री में मांगते हैं, मैं नहीं देता हूँ, और ये मुझसे ब्लैकमेल कर रहे हैं।
ये वर्जन आया है सामने डॉक्टर सीरम शाह के वालिद साहब की जानिब से। बाबर सलीम ऑफिशियल पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुझसे क्या बात की। तो अब बनता ये है कि अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन मौजूद है और ये झूठी है, अभी तक तो हम नहीं कह सकते ये सच्ची है या झूठी है, एक तरफ का मौक़िफ़ आया है, सईदा कायनात शाह कौन है, कहाँ है, उनका नाम वो सामने नहीं आया, सामने अभी तक भी नहीं है। सही है। तो ये बड़ा क्लियर हम कर सकते हैं इसके अंदर कि आप इस आईपी को ढूंढें जहाँ से ये एप्लीकेशन दी गई है, ये एप्लीकेशन देने वाले के पीछे जाएं, उसको बुलाएं, ताकि वरना सिटीज़न पोर्टल प्राइम मिनिस्टर का शिकायत करने का पोर्टल है ऑनलाइन, तो मजाक बात नहीं है। वज़ीर आज़म के पास कोई झूठी कंप्लेन लगाए किसी की तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको सज़ा देनी चाहिए, और ये सब कुछ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा होता। तो मालिक मकान गार्जियन नहीं है किसी का, मालिक मकान सरपरस्त नहीं था हुमैरा असगर का, वो एक बिजनेस डील है, उसमें उसने किराए पे मकान लिया, अपार्टमेंट लिया, उसका वो किराया नहीं दे रही थी, मालिक मकान उठ के चला गया डीआईजी के पास, डीआईजी के थ्रू वो फिर कोर्ट चला गया, कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आ गया खाली कराने का। गार्जियन कौन था? भाई थे यार, माँ बाप थे। माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं फैमिली इस वक्त तकलीफ़ में है यकीनी तौर पे, मैं ये बात उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, लेकिन चंद जुमले बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये हैं कि गार्जियन ज़िम्मेदार है, ना कि मालिक मकान। तो गार्जियंस को पूछना चाहिए था 6-8 महीने से, कहाँ हो भाई, किधर हो, राब्ता नहीं है। जब 6-8 महीने से अगर आपका राब्ता ही नहीं है उस बच्ची के साथ, तो फिर आपको ये सवाल खड़ा करने का कोई हक भी नहीं बनता जी कि मालिक मकान किधर था, मालिक मकान ने क्या करना है, उसका क्या लेना देना है। तो ये तो बहरहाल फैमिली की एक ज़िम्मेदारी होती है। मैं भी, बेटी है मेरी भी बहन है, कोई खुदा न खास्ता ऊंच नीच होती है, लाख नाराज़गियाँ हों, लाख झगड़े हों, बेटियाँ सांझी होती हैं, माएँ सांझी होती हैं। हम तो दूसरी माँओं के लिए भी ये कहते हैं कि भाई किसी और की माँ भी अपनी माँ है, किसी और की बहन भी माशरे में आम है हमारे यहाँ। तो हमारी नॉर्म्स, मतलब हमारे माशरे की इक़दार, ठीक है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, नाफरमानी का मामला हो सकता है, हम डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी बेटी का बहरहाल ज़िम्मेदारी जो है वो भाइयों और वालिदैन की है, और तो किसी की नहीं है।